नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक तरह जहां आज संसद में सनातन धर्म को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की जुबानी जंग हमें देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के हाथरस में एक बड़ा भयावह हादसा देखने को मिला। जी हां, मैं आपको बता दूं कि हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग में एक बड़ा हादसा हुआ। जी हाँ, इसी सत्संग में भगदड़ के मचने से जहां अब तक देखे 40 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 150 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने बाकायदा इस पर शोक जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा है, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में महामंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, श्री संदीप सिंह जी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं तथा प्रदेश के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु निर्देश दिया गया है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो देखिए, इस हादसे के बाद जैसे जैसे मृतकों को और घायलों को बसों से, आप कह सकते हैं कि ट्रकों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही काफ़ी लोग अपना दम तोड़ चुके थे, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, इस पूरे मामले को मैं आपको समझा दूं कि फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग एक आयोजन किया गया। इसी सत्संग में अब इस हादसे के पीछे के जो कारण बताए जा रहे वो ये है कि जगह कम थी जहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया, और छोटा सा रूम था, और जो कि भोले बाबा द्वारा ये आयोजित किया गया था। और वो कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उनके निकल जाने के बाद भगदड़ मची। और पहले में एग्ज़िट गेट जो था बहुत छोटा था, और जिसके चलते लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, और इसी भगदड़ में क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे दम घुटने के चलते काफ़ी लोगों की इसमें मौतें हो गई। और इस घटना के पीछे अब सवाल उठता है कि दोषी किसे ठहराया जाए। प्रशासन को दोषी ठहराया जाए जिन्होंने पहले से ही इस पूरे आयोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी, या उन लोगों को ठहराया जाए आयोजनकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, या फिर भोले बाबा को ठहराया जाए जो अपनी 26 साल पहले पुरानी सरकारी नौकरी छोड़कर अब अध्यात्म के पद पर चलकर कथावाचक के तौर पर इस तरह से आयोजन में शुमार होते हैं और अपने फॉलोवर्स के बीच में इस तरह का आयोजन करवाते हैं। अब सवाल उठता है कि हाथरस में जिस भोले बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की जानें गई हैं, आखिरकार वो है कौन? तो पहले अब ये पोस्टर देख लीजिए। ये भोले बाबा के इसी सत्संग का पोस्टर है जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इसी पोस्टर में भोले बाबा उर्फ नारायण हरि सीकरी का फोटो भी लगा हुआ है। ये फोटो आप ध्यान से देखिए, नीचे आयोजनकर्ता का नाम भी लिखा गया है। पोस्टर में बड़े बड़े शब्दों में मानव धर्म सत्य है और रहेगा। और इनके अनुयायी देखिए, हाथ ना सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि हाथरस में, बल्कि आसपास के जिलों में भी है। तो जो बात निकल के आ रही है वो सिर्फ यही है कि सत्संग में भगदड़ मचने से, क्योंकि जगह कम थी, गेट छोटा था, भोले बाबा महाराज तो देखिए अपना सत्संग करने के बाद चुपचाप निकल गए, और उनके निकलने के बाद जैसे ही वहाँ से सुरक्षा हटाई गई, लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। और भगदड़ का अंजाम आज हम सब लोगों के सामने है। अस्पताल के बाहर लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, कई लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं, और अभी भी आंकड़ा अभी महज 60 बताया जा रहा है, लेकिन कल या परसों तक आंकड़ा बढ़ भी जाएगा। आप कह सकते हैं कि 60 से ज़्यादा लोगों की इसी सत्संग में भगदड़ मचने से मौत हुई है। अब ये आप तय कीजिए कि इस भयावह हालात के, या फिर कहें कि इस घटना के पीछे का असली गुनहगार कौन है? भोले बाबा हैं, या फिर आयोजनकर्ता है, या फिर प्रशासन है? किसकी सबसे बड़ी लापरवाही है, या फिर वो लोग हैं इस लापरवाही के पीछे जो इस तरह के सत्संग अटेंड करते हैं बिना किसी सुरक्षा के? नमस्कार।